क्लास में कक्षा में बहुत स्वागत है। आइए सूर्य भगवान का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट ना मिले। मिले भी तो सैनिक शक्ति दे भगवान, दुख बटाने के लिए हिम्मत प्रदान करें। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए जी, तो क्या बना रहे थे आप लोग, कृपया मुझे बताइएगा। हम ये बना हम्म, रहे थे। ओके, ठीक है। ठीक। और ई पे हल कर रहे थे। बाकी लोग बताइए क्या बना रहे थे। कुछ क्वेश्चन भी है। हाँ हाँ, मैं मिला मुझे। हम्म तो ओके, कल हम लोग पढ़ रहे थे, श्वसन तंत्र पढ़ रहे थे, तो कुछ सवाल आपसे करते हैं, आप उत्तर दीजिएगा, है ना। हम्म, अ, शायद आपको पता ही होगा। अम, कंठ द्वार में दो क्या होते हैं, हाथ उठाइए। कंठ द्वार में दो चीजें क्या होती हैं जो कंपन करती है, स्पंदन करती है, उसका नाम। एक का नाम याद है। कल का, ये पहले तो वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, ये बकवास नहीं चलेगा इधर। अंजू वीडियो ऑन कीजिए, कृतिका वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, तो मेरा कहना यही था कि हाँ, कंठ को क्या बोलते हैं, कंठ द्वार में जो वो दो चीजें होती हैं, चलिए बताइए, आमरीन बताइए आप। हम्म, शेरू रज्जू। शेरू रज्जु, मारेंगे ना। स्वर स्वर रज्जु, स्वरज्जू। क्या बोलते हैं उसको, स्वर रज्जु। स्वरज्जू सर। ठीक है। आ, मुझे श्वसन तंत्र का पूरा जो चार पांच ये क्या बोलते हैं उसको, तंत्रिका तंत्रिका बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसके हिस्से, पांच छह हिस्से होते हैं, वो एक एक करके बताएंगे आप, है ना। चांदनी, पहला हिस्सा क्या होता है श्वसन तंत्र का। श्वसन तंत्र का पहला हिस्सा। अरे दिखाई दे न रहे रे। श्वसन तंत्र का पहला हिस्सा। मुख रंग। श्वसन तंत्र का पहला हिस्सा मुझे बताएं। तो बोलिए, मुख श्वसन रंग। तंत्र का पहला हिस्सा। चांदनी, आप लोग नाक में जो पहनते हो उसको क्या बोलते हो, हैं। नथनी। नाथुना। नथनी, अभी याद आएगा, तो नथुना होता है ना दोनों। ना सब नाम है। हाँ, काम का चीज के समय कुछ नहीं याद आएगा, ऐसे तो खूब ध्यान रहता है कहाँ से ली कहाँ से खरीदी। हैं। अच्छा अच्छा, अगला मुझे बताइए। स्वर रज्जु हो गया, नहीं हो गया, हो गया, हो गया। ओके। हम्म हम्म, अम, श्वसन तंत्र को नष्ट होने से कौन बचाता है, हाथ उठाइए। श्वसन तंत्र को नष्ट होने से कौन बचाता है। श्वसन तंत्र को नष्ट होने से कौन बचाता है।
कल वहां प्रवचन चल रहा था कि प्रवचन सुने भूल गए। हाँ। बताओ भैया तनी मनी। मेरी ओर से राष्ट्रीय। हाँ। जो चिपचिपा सा होता है। बस कल ये सवाल बनाए थे, सवाल नंबर तीसरा देखिए आप। तीसरा या चौथा सवाल देखिए। श्वसन तंत्र और उसका परिसंचरण का तीसरा सवाल। चैप्टर नंबर 12 था शायद, 6 था शायद। नहीं 12। यार 6 था, 6। 6। रसायन शास्त्र का छठा। उपस्थित डिस्क। ये आ गया दिमाग। दिखा क्या दिखा हुआ है? नहीं आंसर में है, हमको नहीं अरे याद है। अरे वो छोड़ना है, देखना काउची लिखा ले होगा, वही ना लिखा हुआ है। पढ़ो क्वेश्चन को। उपस्थित डिस्क। उपस्थित डिस्क। अरे ए उपस्थित, पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के लिए बोले, आंसर बोले जा रहे हो। निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वास नली को नष्ट होने से रोकता है? ठीक है, ध्यान रहेगा। हाँ। अच्छा, उपस्थित मुझे ये डिस्क। बताओ कि खाना को श्वसन तंत्र में जाने से कौन रोकता है? उसका हिंदी बताइएगा, हिंदी बताएंगे। हाँ, खाना को श्वसन तंत्र में जाने से कौन रोकता है? मना किया ना मोहित, बंद कर तो माइक अपना। क्या हुआ? माइक बंद कर। हाँ। सवाल का उत्तर आप लोग बताइए मुझे। एपिग्लॉटिस है ना? और ऋतिक माइक बंद कर रखना, जो भी हो जहां भी हो। बंद है भैया हमारा। ठीक है, करेक्ट है। बढ़िया। हाँ, आप लोग पढ़े थे, सच सच बताइएगा। जब पढ़ा के गए थे उसके बाद पढ़े थे आप? घर पे। पढ़े थे। और अंडरलाइन भी करवाया था। हम्म, याद था। ये है। किए हैं तो कैसे नहीं आ रहा है? आपको ये सवाल भी बनाया हुआ है, उसका पांचवा छठा सवाल देखिए तो। पांचवा छठा नहीं, ये सा लास्ट में था शायद, एक सेकेंड बता रहा हूँ मैं कौन सा सवाल था। हाँ, 27वां सवाल। है। हम्म,
क्या है आंसर? मेरा देखोगे चेहरा, देखो आंसर क्या है। कंठ चछद। कंठ छत। कंच छद च पूरा ही रे। आधा तो बोले हैं हम। कंठ छद, ये क्या च पूरा ही हो गया ना फिर। कंठ चछद। कंठ छद, कंठ छद। कंठ छद। च और छ एक साथ है। कंटक छद है ना, वो क्या होता है? वो श्वास नली और हमारा आहार नाल के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही सांस लेते हैं वो खुल जाता है कंटक छद, और जैसे ही सांस ये क्या बोलते हैं, खाना खाते हैं, वो बंद हो जाता है, ताकि वो श्वसन तंत्र में ना चला जाए। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, नाक में बाहरी चीजों को आने से दो तीन चीजें रोकती हैं, उसका नाम बता सकते हैं आप लोग? नाक का बाल। क्या? नाक का बाल। नाक का बाल। हाँ, करेक्ट। अफीन है हमारा एक अथी। अरे। ये देखो, वो चिपचिपा पदार्थ जो होता है म्यूकस, वो होता है। ठीक है, वो होता है। और अंदर का हवा भी कह सकते हो, ताकि अंदर का हवा धक्का मारता है तो जो बाहर फालतू चीज है वो बाहर निकल जाता है श्वसन तंत्र से। चलिए, वो तो हो गया। और क्या बता सकते हैं आप लोग? हाँ, कहाँ पे वायु का विनिमय होता है, उस स्थान का नाम क्या है? वायु कोश। वायु कोश, बहुत बढ़िया। वायु कोश। हाँ जी। मुझे बताइए, एक मिनट में कितने बार ये श्वसन होता है? श्वसन का दर एक मिनट में कितना होता है सामान्य व्यक्ति के लिए? हाथ उठाइएगा, है ना। हाँ, कृतिका बताइए। 14 से 18। करेक्ट है। ठीक है। और जैसे ही हम ये ज्यादा तेजी से व्यायाम करते हैं तो उस समय कितना होता है? बाकी लोग, 20 से अनुमान 25। बताओ। सर हम कल क्लास में नहीं थे। कल क्लास में नहीं थे? कहाँ चले गए थे? सर दर्द दे रहा था। क्या दर्द दे रहा था? सर सर? सिर सिर। होता है। सर दर्द दे रहा था तो क्या दर्द दे रहा? ओके, ठीक है, करेक्ट है। और कुछ? हाँ, मुझे ये बताइए कि हमारा अम, क्या बोलते हैं उसको, उदर, उदर, क्या उसको बोलते हैं यार, उदर, 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 कुछ तो था। हाँ, उदर गुहा के ऊपर कौन सा, नहीं, विभाजक कौन सा होता है? उदर गुहा और वक्षीय गुहा के बीच का विभाजक का नाम कौन बताएगा? हृदय। एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी और बक्कल कैविटी, शायद बक्कल कैविटी होता है उसके बीच का डिवीजर, मतलब जो उसको विभाजित करता है, जो सांस लेने पे हृदय। सिकुड़ सिकुड़ जाता है, सांस लेने पे संकुचित हो जाता है, और सांस छोड़ने पे अपने स्थान पे सामान्य स्थिति में आ जाता है।
बताइए भाई। हम्म। पंजरी जिसको कहते हैं। बक। द्वीप ना 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 ना। उसके नीचे रहता है, बट नाम हम्म। अजीब। मांसपेशी है वो। कल तो बताए थे, कितने अच्छे से बताए थे कि फेफड़ा जो होता है बदमाश बच्चा होता है, तो उसको कवर करके रखना पड़ता है। तो एक हम्म। पेंटाम। कवरिंग, एक कवरिंग तो हमारा पसली करता है। ऊपर से ये गर्दन करता है उसका। और नीचे से एक मांस का टुकड़ा होता है जो सांस लेने पे नीचे जाता है, सांस छोड़ने पे फिर ऊपर चला जाता है। उसका नाम क्या है? डायाफ्राम। इसका हिंदी नाम? डायफ्राम का हिंदी नाम जल्दी से। मध्य पट। हाँ, करेक्ट। वेरी गुड। ये सब ध्यान रखिए, है ना। ओके। पुरुष का जो यहाँ पुरुष में ये निकला रहता है, इसको क्या बोलते हैं? ये बाहर निकला रहता है। ये हाँ बोलो, कृत्य का। वोकल कॉर्ड। नहीं ना, वोकल कॉर्ड तो अलग है। ये निकला रहता है, ये है ना। वोकल कॉर्ड तो तुम्हारे में नहीं है, मेरे हमारे में निकला रहेगा, तुम्हारे में थोड़ा सा फ्लैट रहता है। क्या बोलते हैं इसको? देखो इधर। पट। पट। एडम्स। एडम का सेब। एडम्स एप्पल। हम्म। ठीक है। अच्छा। सांस लेने पे फेफड़ा का आयतन बढ़ता है या छोड़ने पे? सांस लेने पे। सांस लेने पे, है ना, क्योंकि वो क्या होता है, फूलता है, तो फूलेगा तो आयतन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है। और तो क्या, और तो इसमें कुछ। अच्छा, दो प्रकार का श्वसन है। दो प्रकार का श्वसन। हम्म। वो दोनों प्रकार क्या क्या है? हाथ उठाइए, बताइए, हाथ उठाइए पहले। दो प्रकार का श्वसन। हाँ, साक्षी। सांस लेना। अच्छा। अच्छा, नहीं नहीं, अरे वो सांस लेना ये ठीक है। दो प्रकार का श्वसन होता है। ठीक है, और मोहित बताइए। हम वायवीय श्वसन बता रहे हैं। ऑक्सीकरण। हाँ हाँ बोलो। और दो दो प्रकार का होता है, एक तो वायवीय हो और गया, और एक। ऑक्सीकरण। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको दिखेगा ये। वायवीय श्वसन, और उसके बगल में क्या है दूसरा? अवायवीय। वायवीय। तो वायवीय श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन। और अनुपस्थिति किस में होती है? अवायवीय में। ठीक है। अवायवीय में अनुपस्थिति होती है। आ रहा है समझ? हम्म। 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 ठीक है। ओके। अ- ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जंतुओं में क्या बनता है? हाथ 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 उठाइए। दौड़ते हैं तो अनुपस्थित वायु, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कुछ बनता है। हाथ उठाए। बताया। हाँ बोलो। एसिटिक अम्ल। ना 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 ना, लैक्टिक अम्ल, हाँ, लैक्टिक। हाँ। ठीक है, अम्ल लैक्टिक बनता अम्ल। और पौधा में क्या होता है? एथिल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। है। ठीक है। अच्छा, श्वसन तंत्र बताना है। मछली का श्वसन तंत्र कौन बताएगा? हाँ, कृत्य का बोलिए। गलफड़े। बहुत बढ़िया। ओके। कॉकरोच का कौन बताएगा? कॉकरोच। पता नहीं, आजकल पता है हम देखते हैं ना कि दिखाता है कि लड़कियां कॉकरोच से डरती हैं। क्यों है? ये छोटा सा है, क्या है, उससे क्या डरना है?
क्या नहीं फालतू। डरते हैं। चाइना में वही पका पका के खाते हैं। भाग। ए, हम्म। अरे बैला, यहाँ किसी को जानवर का मारने वारने का बात नहीं करना है, ठीक है। उसको जाना दो जहां जाना है, पकाए खाता है, और कुछ काम नहीं बचा हुआ है। वही तो मतलब डरना नहीं चाहिए। पहले डरने माइक का बंद। क्या मतलब है, क्या उसको काट के खा जाओ, भाग। कुछ भी। मांस खाना, मेरा स्टूडेंट मांस नहीं खाता है, बस इतना जान लो। बाकी आप सोचो मेरे स्टूडेंट हो या नहीं, मतलब धीरे धीरे छोड़ दो अगर खाते भी होगे तो, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं, अच्छा नहीं है, अच्छा ही नहीं है। किसी को परेशान करके अपना पेट शांत करो, भूख, पेट का भूख शांत करो, ये कहीं से सही नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, आगे सवाल, सवाल। ओके। दांतों के ऊपर एक लेयर होता है जो बहुत कठोर होता है, हाथ उठाइएगा। क्या? हाँ, चांदनी, चांदनी, चांदनी बोलेगी। ये नाम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, लिवर के साथ एक नल जुड़ा रहता है, उसका नाम क्या है? लिवर के साथ एक नल जुड़ा रहता है जो वसा को पचाने में मदद करता है, जैसे ही वसा पेट में जाएगा वो एक्टिवेट हो जाता है। यकृत, 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 यकृत के नीचे। यकृत से क्या, कौन सा रस निकलता है, पहले तो ये बताओ, हाथ उठाओ। हाँ जी, कृतिका बोलिए। पीत रस। पित्त, पित्त, हाँ करेक्ट है, पित्त। इसी से मिलके एक शब्द बना है उसके लिए। पिताशय। हाँ, पित्ताशय। ठीक है। अच्छा, अग्न्याशय, अग्न्याशय से दो तरह के हार्मोन निकलते हैं, उनका नाम। अग्न्याशय से दो तरह के हार्मोन निकलते हैं, उसका नाम। हम्म। हार्मोन मतलब? हार्मोन बता। मतलब वही रस टाइप का ही, जो हम्म। पचाने में मदद करता है, खाना है ना, दो तरह का निकलता है। स्राव ग्रंथि कहते हैं इसको। अच्छा, हाँ जी, मोहित बताइए। इंसुलिन और ग्लूकोज। नहीं, ग्लूकाजोन। हाँ, ग्लूकाजोन। इंसुलिन और ग्लूकाजोन। सर, हाँ, ग्लूकेज और। हम अभी 1 मिनट में आ रहे हैं दुकान। हाँ, हाँ, जाइए जाइए। ला 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 ला। वेट कर। ओके, बढ़िया है। हम्म, ग्लूकाजोन तो हो गया। ओके। अब छोटी आंत का पहला हिस्सा जो पेट से जुड़ा हुआ होता है। छोटी आंत का पहला हिस्सा जो पेट से जुड़ा हुआ होता है। हम्म। 3 तरह के हिस्से होते हैं, बताया हुआ है। हम्म। ठीक है, बोलना नहीं है, हम पूछेंगे, हाथ उठाइए, हाँ नुमान बोलो। पहला डेडूनम होता है। डेडूनम नहीं होता, ड्यूडेनम होता है, ड्यू ड्यू। क्या बोलोगे? ड्यूडेनम। हाँ, ड्यूडेनम, करेक्ट। अच्छा, वो हिस्सा जो उसका क्या नाम है भाई, बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। छोटी आंत का वो हिस्सा जो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है, हाथ उठाइए। चांदनी बोली है, वही है, बोलो। इलियम। बहुत बढ़िया, हीलियम। अच्छा, बीच वाला हिस्सा मोहित बता दो। बीच वाला हिस्सा। जेजेनम। जेजुनम, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है। जेनम। प्राणी संभोजी पोषण किस जीव में होता है? प्राणी संभोजी पोषण किस जीव में होता है?
अरे एक था जो घेर ले रहा था खाना को। पता है। हाँ बोलो मोहित। अमीबा। बहुत बढ़िया, अमीबा। ठीक है। क्लोरोफिल के दो हिस्से होते हैं, उनका नाम पता है? क्लोरोफिल यानी कौन सा हरित? पर्ण। पर्णहरित। 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 ठीक है, वर्णहरित क्या होता है? पर्णहरित। पर्णहरित के दो हिस्से होते हैं, अगर ध्यान नहीं है तो। याद है। ये जन्म। हाँ जी, पर्णहरित है ना, उसके दो हिस्से होते हैं, अगर नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा, एक ए होता है एक बी होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोर। क्लोरोफिल बी। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना। मेरी चाहत पे चढ़ के आज चाहत। Each pherol ring has a structure made up of 5 carbon. The center of parapherin ring. ठीक है। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इन हिंदी। क्लोरोप्लास्ट इन हिंदी। चाहत पे चढ़ के आज। हरित लवक, ओके, हरित लवक बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट विशेष हरित लवक के। हरित लवक बोलते हैं ना, हरित लवक के अंदर पर्ण हरित होता है, तो ध्यान रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक बोलते हैं और उसके अंदर पर्ण हरित होता है। ठीक है, चलिए।
और कुछ सवाल थे, बता रहा हूँ। हाँ, ये फेफड़ा के ऊपर एक झिल्ली रहता है, उसका नाम बताइएगा आप। फेफड़ा के ऊपर एक झिल्ली होता है, उसका नाम मुझे बताइए। अब प्लूरा। वीडियो वीडियो ऑन रखिए, वीडियो। बोलना नहीं है, फिर श्राप दे देंगे, फिर में नहीं चलेगा हाँ। एग्जाम में। चिंता है ना, बोलना नहीं, जब कहे तभी बोलना है। सबको हम, अच्छा, ये बताइए, टिड्डा कैसा जीव है, शाकाहारी या मांसाहारी? हाथ उठाइए। हाँ, हाँ अंकित बोलिए। शाकाहारी। बहुत बढ़िया, शाकाहारी। ठीक है, वर्णहरित। ओके। वर्णहरित कब, पर्णहरित या वर्णहरित कब नष्ट हो जाता है? कब नष्ट होता है? जब बहुत ज्यादा प्रकाश आ जाए, है ना। आप देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में पत्ते जल जाते हैं पौधों के, हम्म। तो वो क्या होता है? वर्णहरित का जल जाना, है ना, वर्णहरित का नष्ट हो जाना। ओके, करेक्ट है। यहाँ तो पढ़ लिए। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे दिल के बारे में, है ना, दिल के बारे में, मतलब हार्ट, है ना। हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में कैसे परिसंचरण होता है? परिसंचरण का मतलब खाना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ठीक है, परिसंचरण का मतलब यही होता है। ठीक है, खाना का एक स्थान से, मतलब वही कैसे जा रहा है। तो आपने देखा होगा कि जो आहार तंत्र है हमारा, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, उसमें छोटी आंत में जाने के बाद वो छोटे छोटे उंगली जैसे चीज होता है, उसको रस्ता। बोलते हैं रसांगुल। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो खाने में से तत्वों को, पोषक तत्वों को सोखता है। ठीक है, सोख करके वो किधर ले जाता है? वो कैसे सोख रहा है? वहां खून का धमनी जुड़ा हुआ है, दोनों तरह का रक्त कोशिकाएं हैं वहां। तो वो सोख ले रही है, सोख करके ब्लड में या खून में डाल दे रही है, और खून हर बॉडी के हर एक हिस्से में पहुंचता है। ठीक है, हम्म। खून बॉडी के, हमारे शरीर के हर हिस्से में पहुंचता है। तो इसलिए इसमें ये पढ़ा जाता है कि खून के कितने हिस्से होते हैं, हार्ट क्या काम करता है। खून के तीन चार हिस्से होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स और प्लाज्मा। ये चार हिस्से होते हैं खून के, ब्लड के। हम्म। सबका अलग अलग काम होता है। ठीक है, उसी प्रकार ये हमारा परिसंचरण में एक और काम काम में आता है, उसका नाम है तुम्हारा दिल, है ना, हार्ट। ठीक है, तो हार्ट क्या काम करता है? पूरे शरीर का गंदा खून हार्ट में आता है, हार्ट से फिर, मतलब यानी दिल में आता है, दिल से फिर फेफड़ा में जाता है। ठीक है, और फेफड़ा से उसको क्या बोलते हैं, उसको क्लीन किया जाता है। ठीक है, कौन क्लीन करता है? वायु कोश। ठीक है, वहीं क्लीनिंग होती है, और क्लीनिंग होने के बाद फिर तो वापस, किडनी क्या करता है? रोको बता रहे हैं, फिर वापस क्या होता है, फिर वापस से दिल में आता है, दिल में आता है, फिर उसके बाद फिर पूरे शरीर में चला जाता है। ठीक है, पूरे शरीर में चला जाता है। ठीक है, ये अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे हार्ट का वर्किंग, है ना। देखिए इसको। हम्म, भाई, वर्किंग एनिमेशन। ये आपको दिखाई पड़ रहा है ना?
हम्म। देखिए, ऐसे दिखाए तो ये था क्या? ए, वीडियो वीडियो बंद करके मत बैठा करो, ठीक है? सर वीडियो कट कट के आ रहा था तो अभी बंद किया है। शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। देखिए जी, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, है ना? जो भी हिस्से हैं आपको इसमें दिख रहा होगा कि गंदा खून, गंदा खून किससे दिखाया है? ब्लू कलर ब्लू। से, है ना? और लाल कलर से अच्छा खून है, ठीक है? तो क्या हो रहा है, ये आ रहा है फिर लंग्स में जा रहा है। अगर आप इसको देखें तो एक सेकेंड, यही है हमारा हार्ट। ध्यान से देखना है ना, हर चीज को बताते हैं इसमें, ठीक है? इसमें चार तरीके के, एक ये घर है, एक ये बड़ा सा घर है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी है। हाँ, तो आप यहाँ देख रहे होंगे, एक ये चैम्बर था पहला, ये दूसरा हो गया, यहाँ तीसरा है, ये रहा तीसरा, और ये रहा चौथा, ठीक है? तो ये कुल मिलाकर चार चैम्बर। चार चैम्बर है, ठीक है? चार हिस्से होते हैं। पूरे बॉडी से गंदा खून इसके अंदर आता है, ठीक है? गंदा खून ऐसे एज इन मतलब उसमें कीचड़ नहीं मिला हुआ है, वो क्या है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है? पूरे शरीर से खून आया किधर? दिल के अंदर। और फिर ये गया पहला घर में, पहला चैम्बर में। फिर उसके बाद यहाँ पे एक गेट होता है जो कि अंदर आने देता है, वापस नहीं जाने देता। समझ में आ रहा है? मतलब कुछ अंदर तो आ जाएगा, लेकिन वो चीज चाहेगा कि फिर वापस चले जाए तो नहीं जाएगा वहां, ठीक है? तो यानी ये ब्लड यहाँ आया तो ये वापस अंदर नहीं जाएगा, ये वापस पीछे नहीं जाएगा, ये बंद हो जाएगा, रास्ता बंद है इसके लिए, ठीक है? फिर तो उसके फिर बाद यहाँ फेफड़ा तुमको में दिखाई दे कैसे रहा होगा होगा? एक छेद है, यहाँ एक छेद दिखाई दे रहा है आपको? हम्म। रुको एक सेकेंड, हम दिखा रहे हैं, ये देखो नजदीक से, हम्म। हम्म ये वाला,
यही हिस्सा कनेक्टेड होता है किससे? लंग्स फेफड़ा। से, फेफड़ा से। यहीं से जाता है ये खून साफ होने के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप देखो, ये है तुम्हारा फेफड़ा, ये जिससे कनेक्टेड है ना, ये जिधर जा रहा है, ये फेफड़े के अंदर जा रहा है ये, ठीक है। और फिर यहां से ये होते हुए इसके अंदर, है ना, ऐसे आएगा यहाँ पे, यानी खून साफ हो गया तो यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद फिर यहाँ एक गेट होता है, ठीक है। यहाँ फिर एक गेट होता है, जो खून अंदर तो आ जाएगा लेकिन वापस नहीं जाएगा। ऐसे 4 तरीके के गेट होते हैं, है ना, 4 तरीके के। कहाँ कहाँ होता है देखिए। पहला गेट है यहाँ पे, दूसरा गेट है यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, और चौथा यहाँ पे है, ठीक है। 1 2 3, सॉरी 3, और ये चौथा, ठीक है। तो क्या होता है? पहला गेट, वो खराब खून अंदर आ गया। फिर ये लंग्स में जाने के लिए से पहले का गेट है, लंग्स, ये खुलेगा, लंग्स में जाएगा वो। लंग्स से आ जाएगा तो ये तीसरा खुलेगा, तीसरा यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से ये जाने के लिए पूरे बॉडी में रास्ता बना हुआ है अलग, ठीक है। यहाँ से पूरे बॉडी में जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। यहाँ से ये वो द्वार खुलेगा और पूरे शरीर में चला जाएगा। तो ये होता है दिल, जिसका कोई संबंध नहीं है आजकल का जो परिवेश जो चला हुआ है, उससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। दिल में और कुछ नहीं होता है, समझ में आ रहा है? ये हम्म। खून, कार्बन डाइऑक्साइड खून खून का से मिला हुआ खून आता है, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस पूरे बॉडी में चला जाता है, ठीक है। तो यानी आप अगर देखोगे तो ये 2 बार दिल में घुस रहा है, खून जो है 2 बार घुस रहा है। एक बार यहाँ आया, फिर फेफड़ा में चला गया, फिर यहाँ आया। यानी दिल में 2 बार आया जा रहा है, एक बार खराब खून को लेके, एक बार अच्छे खून को लेकर के। और बीच में कहाँ जा रहा है? उदाहरण फेफड़ा में। समझ में आ रहा है? तो ये कनेक्टेड हम्म। हम्म। होता है। अब देखिए इसको, ठीक है, देखते रहिएगा। देखिए आपको ये 2 द्वार दिख रहा है, देखो देखो देखो, हम्म। दिखाते तुम्हें, 2 नहीं, चारों दिखेगा तुम्हें। ये देखो, चारों दिखाई देगा। एक ये हाँ, वाला दिखाई है, दे रहा। एक ये वाला है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है, ठीक है। हम्म। अंग्रेजी नाम है इसका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अच्छा, इसका हम आपको नाम बताते हैं हिंदी में। इसका नाम है आया नहीं। हिंदी में, मेरी चाहत पे चल के हिंदी, आलिंद भैया। बहुत टफ वाला हिंदी है यार, मैं देख करके बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, वापस आइए बताते हैं इसका। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये हम आपको नहीं दिखाए। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये दिखाई दे रहा है, इसके बीच में एक गैपिंग है, ये हम्म। वाला। इसको कौन से कलर से दिखाए हम? हाँ, इससे, ये देखिए, ये दोनों घर को सेपरेट कर रहा है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ से इधर चला आएगा वो खून, यहाँ से इधर नहीं जाएगा। इसको भी दीवार लगा हुआ है, ठीक है, एक तरह का पड़ोसी है, ये इसका पड़ोसी है।
पड़ोसी के घर के बीच में दीवार लगा रहता है ना, ठीक है। हम्म। बात तो सुन लेगा पड़ोसी, लेकिन यहाँ से खाना इधर नहीं जाएगा, आपको दरवाजे के रास्ते से ही ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका, देखो आगे देखो। ये सब वर्ड्स है, ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बट देख लीजिए, काफी अलग अलग चीजें हैं इसमें। खून आया, गया उधर। देखो रास्ता भी दिखाई दे रहा होगा तुमको, खुलता बंद होता। 4 तरीके के वॉल्व हैं। पहला वाल्व, दूसरा वाल्व, तीसरा, चौथा। ये चारों इस तरह से होते हैं दिल के अंदर, ठीक है। दिल का दीवार, नीचे वाला जो दीवार होता है ना, वो थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है, ऊपर के तुलना में। अगर आप देखो इसको, दिल की सुर्ख दीवार पे। अब बताओ, ये गाना है दिल की सुर्ख दीवारों पे नाम है तेरा तेरा। इसमें कहाँ दीवार दिख रहा है? इस पे कौन नाम लिखने जाएगा, कुछ भी गाना बनाता है। आप देखोगे ये वाला जो ऊपर देखना आप, ये कितना पतला है, पतला है ना। और इसका दीवार देखो कितना मोटा है। दिखाई दिया? हाँ। हम्म। यानी नीचे हम्म। वाला घर का दीवार मोटा है, मतलब खून यहाँ से आ रहा है, तो जहां आ रहा है, मतलब दिल में जहां से घुस रहा है वो दीवार कमजोर है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा मजबूत है, मजबूती है, वही बता रहा है आपको, ठीक है। अगर और देखेंगे इसको, ये सब जानने की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर बनिएगा तो आप जान सकते हैं, है ना। मेरे को बहुत मन था ये बनने का, पता नहीं, इसी का डॉक्टर। हाँ ये कुछ अच्छा दिखा रहा है, देखो फिगर दिखा रहा है। देखो हार्ट से कैसे आता है ये, इस तरह के द्वार होते हैं, अभी हमने देखा। एरो का चिन्ह देखते रहना इसमें। देखो इस तरह से हमारा परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है। खून का दोनों धमनी कैसे जुड़ा हुआ रहता है, ये लंग्स के अंदर हो रहा है कहानी। फेफड़ा के अंदर ये कहानी हो रही है। उसके बाद किधर आता है, इस वाली दीवार में। देखो यहाँ आया ना, देखो एरो देखना, एरो, ठीक है। फिर देखो यहाँ से सिकुड़ा ये, और ये गया बाहर पूरे शरीर में, ये देखो। देखा, पूरे शरीर में चला गया ना। हम्म। अंजलि से लेके पंजरी तक, तो जी। यही था, है ना। यही था आपका जो ये दिल है, दिल, है ना।
दिल है कि मानता नहीं होता है गाना, गाना वो नहीं है। गाना है, दिमाग है कि मानता नहीं। ठीक है, तो जहां जहां दिल लगा हुआ है ना, वहां वहां दिमाग लगा दो, फिट हो जाएगा सारा चीज। हमारा दिमाग तुम्हारे लिए धड़कता है। सूट नहीं करेगा। अरे दिमाग में भी धड़कन तो पहुंच, धड़कन क्या है, धड़कन देखो यहाँ पे भी अगर तुम टच करोगे अपने हाथ में, यहाँ पे पल्स फील होगा इसके अंदर, हम्म। एक यहाँ भी फील होता है पीछे। जैसे ही यहाँ तक ना अपना रखना ना, कभी सोते हो ना तो हाथ ऐसे पीछे रखना, लगेगा धक धक जैसा हो रहा है। हम्म। ठीक है, तो वो क्या होता है, खून का संचालन चलता रहता है, तो वो कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक है, हाँ उनका दिल है। तो दिमाग का जो अपज है वो उपज है, वो डाल देते हैं दिल पे। दिल का कोई रोल नहीं है। दिल का रोल क्या है, क्या पता चला आपको, दिल का रोल क्या है? खून को पंप करना। खून खून मतलब को सारे पूरे खून शरीर उसमें तक रहता है पहुंचाना। फिर वो पहले तो खून को साफ करना। और कहाँ साफ करेगा वो? लंग्स में। फेफड़ा में। लंग्स से आ लंग्स। गया यानी फेफड़ा से आएगा हमारे दिल में दोबारा, और फिर दिल से पूरे वापस चला जाता है। ठीक है, दिल। और इतना काम केवल 2 सेकंड में हो जाता है। हम नहीं आलसी हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? वीडियो तो ऑन करो यार। सर आपका आवाज नहीं आ रहा था। आ नहीं रहा था, अभी तो आ रहा है। अभी आ रहा है, उसमें कट भी गए थे फिर से जुड़े। खट भी गए थे फिर से जुड़े हैं। तो आपने क्या समझा कि दिल का कोई रोल नहीं है फालतू चीजों में, बस इतना है। फालतू नहीं है, फालतू नहीं है, वही तो जीवन है, जीवन का आधार है। ठीक है, सर अब आवाज भी नहीं आ रहा है। बात नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा। सुन ले ली रे। हेलो, आवाज। हम्म। तो हम वही कह रहे हैं कि हमारे वो आमने सामने वाले कनेक्शन में दिल का कोई रोल नहीं है, दिमाग का वो है ना, कीड़ा है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो दिल का केवल एक ही रोल है, खून का साफ सफाई करना और पूरे शरीर में खून को ले जाना। ठीक है, अगर ये दिल काम करना बंद कर देता है तो हार्ट अटैक इसको बोलते हैं। क्या होता है, जो आप देख रहे थे ना, जो पूरे अलग अलग क्या दिख रहा है तुमको, ये अलग अलग द्वार दिख रहा था ना, खून का धमनी, नली। धमनी भी होता है, वो खून को ले जाता है। तो ये धमनियां क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती हैं। दिल के आसपास धमनियां क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, उन रास्ता ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने के बाद उधर जाएगा ही नहीं। ठीक है, ब्लॉक होने के बाद उस तरफ जाएगा ही नहीं, मतलब वहां वहां के बाद खून बढ़ेगा नहीं आगे। तो इस स्थिति को हृदय गति रुकना बोलते हैं। और इसके इसके कारण किसी सब मतलब अगर ऐसा हुआ तो इंसान बचता नहीं है। ठीक है, उसके रोकथाम के बहुत सारे उपाय हैं, बट हार्ट अटैक आने से खराब ही होता है। मतलब एक दो बार मतलब अगर बहुत कम वाला है तो आप उसका इलाज करवा सकते हैं, बहुत सारी चीज है, अभी तक तो बहुत चला हुआ है चीज। ठीक है, क्योंकि हार्ट अटैक आजकल थोक के भाव में हो रहा है। देखो, हम आपको यही बता रहे हैं कि सात्विक भोजन करिएगा ना तो सारी बीमारियों से दूर रहिएगा, है ना, सात्विक भोजन। ठीक है, जिसमें आता है वो मांस मछली मत खाइए, है ना, नहीं तो ये सब से झेलिएगा ही झेलिएगा। ठीक है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको बीपी की बीमारी नहीं होगी, शुगर की बीमारी नहीं होगी, अगर आप यही करते रहे। कृपया करके इसको छोड़ दीजिए, सात्विकता लाइए अपने जीवन में। व्यायाम कीजिए, है ना, योग योग कीजिए, योग करिएगा तो पूरा हष्ट पुष्ट रहिएगा और आगे एकदम सफल होइएगा। ठीक है, मेरा बात मान करके देखिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कहिएगा। आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे अपने आप को, अंदर से लगेगा कि सकारात्मकता आ रही है हमारे जीवन में। ठीक है,
अगर आप खाते हैं तो कृपया इसको त्याग करके देखिए, आपके हमारे शरीर में नहीं। कोई कमी नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। आप लोग खाना वाना खा के आइए। बाय। बुक निकाल लीजिए और ये चैप्टर निकालिए, है ना, क्या नाम है इसका, श्वसन और परिसंचरण। श्वसन और परिसंचरण, ये बुक निकालिए। वीडियो ऑन रखिए सब। देखिए। नहीं है वो। हम्म। देखो। लिखिए, रक्त, रक्त लिखिएगा, रक्त, रक्त, ब्लड, है ना।
पोषक तत्व पोषक तत्व श्वसन गैसों और हार्मोनों का वितरण। पोषक तत्व श्वसन गैसों और हार्मोनों का वितरण। पोषक तत्व श्वसन गैस हार्मोनों का वितरण या या अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन सर्जन, हाँ। अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन रक्त के द्वारा होता है। शरीर में मौजूद रक्त के द्वारा होता है। ठीक है, आप इसको लिखिए, ये वाला, ये लिखिए इसको। उसके बाद है रक्त के द्वारा होता है, उसके बाद ये लिखिए। तो रक्त वाहिका है, मतलब रक्त जो खून है वो कहाँ से कैसे जाता है, तो उसके लिए अलग अलग पाइप्स है हमारे बॉडी में। ठीक है, पहला क्या है, धमनी। धमनी, उसको अंग्रेजी में आर्टरीज बोलते हैं, लिख लो। धमनी के बगल में लिख लेना ART। हम्म, लिखो। धमनी में लिखना ARTREIES। देखो देखो, एक मिनट लिख रहा हूँ। ARTRTERIES, ये। ठीक है, शिरा होता है वेन्स, VEINS, भेन। और कोशिका होता है कैपिलरीज, अंग्रेजी में इसको लिखते हैं। ठीक है, हो गया। लिख लिए। ठीक है, लिखिए। रक्त रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। लिखिए, पहला लिखिए एरिथ्रो एरिथ्रोसाइट, और या RBC। इसका अंग्रेजी होता है रेड ब्लड
सेल्स। लाल रक्त कणिकाएं। ऐसे यार। लाल रक्त कणिकाएं। leukocyte, तो ये खून के चार हिस्से हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, प्लाज्मा। या मतलब उसको उसका एक और नाम है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। ब्लड प्लेटलेट्स यानी रक्त बिंबाणु। और प्लाज्मा यानी जीव द्रव्य। लिख लिया। आप लोग मेरू रज्जु देखे हैं? नहीं। मेरू रज्जु उसको बोलते हैं, अरे क्या इसको बोलते हैं, मेरू रज्जु। लाल रंग बोले।
इसको मेरू रज्जु नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं अ, अस्थि मज्जा। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बोन मैरो, यहाँ पे खून बनता है। है ना। इसको बोलते हैं खून बनने का कारखाना। देखो, जिसको ब्लड का कैंसर हो जाता है ना, ब्लड कैंसर, आप लोग बहुत तरह का कैंसर सुने होंगे, तो ब्लड का कैंसर जिसको हो जाता है, उसका यही खराब हो जाता है, ये काम करना बंद कर देता है, यानी खून बनना बंद हो जाता है। फिर बाहर से ब्लड लाके डालना पड़ता है हर बार। ठीक है, लिखिए। लाल रक्त कणिकाएं का काम, लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। सामान्य परिकल्पना। ठीक है, लिखा, लिखो इसमें। ठीक है, लाल रक्त, इनमें हीमोग्लोबिन होता है। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है ये। क्या है? प्रोटीन। एक एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को, यानी ऑक्सीजन जो हमारे शरीर के हर कोशिका के लिए आवश्यक है, ऑक्सीजन को फेफड़ा से शरीर की शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। फेफड़े से लिखो, फेफड़े। ठीक है,
ठीक है। तो लाल रक्त कोशिकाओं का काम क्या होगा? ऑक्सीजन को फेफड़ा से शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाना। और इसका काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़े तक पहुंचाना। इसका दूसरा बिंदु लिख लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को यानी CO2 को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़े तक पहुंचाता है। और ये क्या होता है? ये रंगीन होता है। तो रंगीन किस कैस क्यों होता है? इसी की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। कैसा रंग का होता है? लाल। ठीक है। तो जो खून निकलने पे लाल दिखाई देता है ना, वो इसी का कलर होता है। तो खून में चार हिस्से हैं आपके। कौन कौन सा? आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, ब्लड प्लेटलेट्स यानी रक्त बिंबाणु, और प्लाज्मा यानी जीव द्रव्य। ये चार चीजें होती हैं खून में। जो आप खून निकलता हुआ देखे होंगे कभी, तो उस उनमें ये चार चीजें होती हैं। ये कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। ठीक है। आरबीसी, आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना। अब लिखिए, ये आरबीसी का काम लिख लीजिए। अब लिखिए श्वेत रक्त कोशिकाओं का काम लिखिए। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए उत्तरदायी होता है। इसे शरीर का सैनिक, शरीर के का सेना बोला जाता है। तो आपको एक चीज हम बताए होंगे, ध्यान होगा कि शरीर में दवाई क्या करता है? जाके हर जो भी खराब हुआ रहता है उसको जगाता है। जैसे जामवन जी जगा रहे थे हनुमान जी को। ये आपको बताए थे, आपको ध्यान होगा तो। हम्म। ठीक है। जैसे हाँ जामवन जी ने किसको जगाया था? हनुमान जी को, कि आप लंका पार कर सकते हो, मतलब समुद्र पार कर सकते हो, लंका पहुंच जाओगे। उसी तरह दवाइयां क्या करती हैं? इसी सेना को जगाती हैं। सो गया रे सब, देखो अटैक हो रहा है शरीर पे, रोको उसको, है ना? हाँ। तो ये इसको जगाता है, इस सेना को जगाया जाता है, और ये सेना क्या करती है? रोग का खात्मा करती है। ठीक है। यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए उत्तरदायी कौन होगा? श्वेत रक्त WBC कोशिकाएं। WBC समझ में आ रहा है? हाँ। हम्म। ये श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, है ना? ये क्या करती हैं? संक्रमण से बचाती हैं, संक्रमण से बचाती है। लिखो, अगला लिखो। अ, है ना? डब्ल्यूबीसी का काम समझ गए आप लोग? हम्म। हाँ डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं।
इनका काम होता है शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता, है ना, रोग से बचाना शरीर को। ठीक है, अगला लिखिए, रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु, अगला रक्त बिंबाणु। ये खून का थक्का बनाने में काम में आते हैं। लिखो, ये खून का थक्का बनाने में काम में आते हैं। ये खून का थक्का बनाने के काम आते हैं, ऐसा। ये खून का थक्का बनाने के काम आते हैं। हो गया। इसमें विटामिन के रहता है। विटामिन के काम करता है, बट ये विटामिन के इसी को वो करता है, लेकिन ये क्या है, कौन सा बिंबाणु, रक्त बिंबाणु। ये कब काम आता है, जैसे आपको कभी चोट लग जाता है तो खून बहने लगता है ना, हम्म। और खून हाँ। हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या काम करता है, वहां पे थक्का जमाता है। ऐसा नहीं खून के अंदर थक्का जमाएगा, ठीक है, ये थक्का ही जमाता है, लेकिन उसको थक्का को अंदर यानी शरीर के अंदर नहीं बनने देता है एक चीज, उस चीज का हम नाम भूल रहे हैं, है ना, उसका कोई एक नाम है, जो थक्का है ना, इसका काम होता है प्लेटलेट्स का थक्का बनाना। अब सोचो कि वो खून का थक्का नहीं बनाएगा तो खून निकलते जाएगा, और शरीर में खून ही नहीं रहेगा तो इंसान मर सकता है। हम्म। ठीक है, इसीलिए ये आवश्यक होते हैं। जब भी डेंगू होता है ना, डेंगू, डेंगू में टीटी की संख्या कम होने लगती है, और बहुत खतरनाक हो जाता है ये फिर। हमारा हमारा जो रोग रोग प्रतिरोग रोधक क्षमता वाला तंत्र है उसको अटैक करता है ना, वो बचाने के लिए होता ही नहीं है कोई। तो फिर इससे कुछ साल पहले तो बहुत लोग मरते थे इस वाले चीज से। एक मिनट मुझे समय दो। हाँ, तो खून का थक्का है ना, ये काम आते हैं उसके। ठीक है, लिखवाना तो अभी तो हार्ट के बारे में कुछ लिखवा ही नहीं है। खून, ये खून के चारों हिस्सों के बारे में पता चल गया आपको, है ना। हाँ। एक रह गया है प्लाज्मा, है ना, यानी वो जो द्रव्य है, ठीक है, जीव द्रव्य। ठीक है, इसको लिखो,
इस प्लाज्मा पदार्थ भी न है। प्लाज्मा, हाँ पदार्थ भी होता है, पदार्थ का एक प्रकार है। लिखिए इसको, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। प्लाज्मा में। हाँ प्लाज्मा, प्लाज्मा को ही जीव द्रव्य बोला जाता है। प्लाज्मा या जीव द्रव्य जल और प्रोटीन से प्रचुर होते हैं, जल और प्रोटीन से प्रचुर होते हैं। हो गया। हाँ ठीक है। तो कल आपको हम पढ़ा देंगे ये उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीशन, और उसके परसों पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन, और बस इतना ही आपका होगा, है ना। इतना ही आप पढ़ के जाइएगा एग्जाम के अंदर, है ना। बाकी चीजें जो है क्वेश्चन, कल कौन सा दिन हो, 12 हो गया, 13, तो 14 से लेके 19 तक, 19 नहीं 18 तक क्वेश्चन करेंगे, केवल क्वेश्चन, ओनली क्वेश्चन। ठीक है, फिक्स करते हैं, है ना। 15 तारीख को तो टेस्ट है आपका दिन में, रात में इस दिन अ, सामाजिक विज्ञान का प्रश्नोत्तरी रहेगा। ये 15 जनवरी का है ना। देखिए, एक चीज आपको लग रहा होगा कि पूरा नहीं पढ़ पाए, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, समय भी नहीं बचा हुआ है, ठीक है। आ रहा है समझ में, जितना हाँ। पढ़े हैं उसी में मैक्सिमम आउटपुट देना है, ठीक है। लगभग आपका वो चीज हो चुका है ना। केमिस्ट्री का हम धीरे धीरे बता चुके हैं आपको, है ना, जो सवाल आते हैं, और हम 2-3 सवाल देख लेंगे जहां आते हैं, और वो बता देंगे आपको, ठीक है। एक बारी देखते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो परमाणु की संरचना पदार्थ हो चुका है, धातु अधातु आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। पढ़ एक लिए ये हैं। बचा है, इसको भी बता देंगे, है ना, कुछ देर का है ये। आवर्ती गुण विशेषताएं, रासायनिक बंधन पढ़े हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं पढ़े हैं? अच्छा, इसका क्लास आधे घंटे में थोड़ा जितना मतलब आ सकता है वो बता देंगे, है ना, ये तीनों का, ये चारों का, सॉरी, ये चारों का एक दिन कर लेंगे एक साथ, ठीक है। अम्ल वाला पढ़े है ना, पीएच वाला चीज, पीएच मान। ये 5 मिनट में जो जो इम्पोर्टेंट होता है वो बता देंगे, यानी आपका एक केमिस्ट्री लगभग जो भी होना था वो हो गया है। स्वास्थ्य बीमारी, इसमें से देखो ये सब याद करने का चीज है ना। हम आपको ये पढ़ाना चाहते हैं, उत्सर्जन तो चलिए नहीं, उत्सर्जन, नियंत्रण और प्रजनन, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब ये इससे सवाल आते ही आते हैं, तो अच्छे से बताना है इसको, ठीक है। तो आज कल प्रजनन रखते पढ़ हैं गए। क्या। प्रजनन हो गया है मतलब अरे क्लास में पढ़ा हुआ ना, दिए। मेरे मेरे से तो पढ़ो, मजा आएगा। 12 हो गया, 13, 12 और 13, इन 2 दिनों में जितना करना होगा करेंगे, ठीक है। 14 से लेकर 18 तक, 14 से 18 केवल प्रश्न, प्रश्न और प्रश्न, ठीक है। और 14 का बताया ना, 14 को रखते हैं सामाजिक विज्ञान, है ना, 14 को सामाजिक विज्ञान, और 15 को रखते हैं गणित, ठीक है। 14 को सामाजिक विज्ञान, 15 को गणित, और 16 को रखते हैं मानसिक योग्यता, है ना, और 17 को रखते हैं विज्ञान, ठीक है। भौतिकी 17 को विज्ञान, 14 हो गया आपका वो, क्या बोलते हैं, 14, 15, 16, 17 हो गया, एक और दिन बचा है। भौतिकी 18 को भौतिकी। ना ना, वो भौतिकी सब एक विज्ञान एक ही दिन में आ गया।
फिर से करेंगे इसको 16 को, ये क्या बोलते हैं ये वाला, इसको बोलते हैं रे रीजनिंग। हम्म, यानी 16 और 18 को रीजनिंग होगा, 14 को सामाजिक विज्ञान, है ना। आपके कोई प्रश्न होंगे ना किसी भी सब्जेक्ट से तो पूछ सकते हैं ना, एंड में आपसे पूछ लेंगे कि कोई प्रश्न पूछना है या नहीं, या मुझे वो क्लास शुरू होने से पहले भेज दीजिएगा, ठीक है। हम अंत में बता देंगे। तो 14 को सामाजिक, 15 को गणित, 16 को मानसिक योग्यता, 17 को विज्ञान, और 18 को मानसिक योग्यता, ठीक है। और 19 को एग्जाम दीजिए आप, ठीक है। और एक एग्जाम आपका 15 तारीख को है, ध्यान रहेगा। हम्म। हाँ। एक ही दिन। हाँ, एक ही दिन दोनों पेपर होंगे, 15 यानी हम्म, बुधवार, छुट्टी नहीं होगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको 2 दिन पढ़ाना है। 2 दिन में ये चारों पार्ट, है ना। मैथ का एक हिस्सा बचा हुआ है, वो है वृत्त। चलो मैथ के दिन देखते हैं देखते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है। और कोई सवाल है आपके मन में, कोई घबराहट परेशानी? हम्म क्या होगा भैया, अभी तो एग्जाम देना नजदीक आ गया, ले अब तो हो गया हमारा, वही में खुश रहेंगे। है। वीडियो ऑन कीजिए सब, सारे लोग वीडियो ऑन करिए, 2-3 मिनट टाइम, करिए वीडियो ऑन। जो उसी में परीक्षा देंगे, उसी में बढ़िया मार्क्स लाएंगे। हम्म तो 15 तारीख को जो टेस्ट होगा ना, उसके प्रश्न उत्तर आप ध्यान रखिएगा, जो 2 टेस्ट हुआ है उसके प्रश्न उत्तर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जीवन में देखिए, मेरा स्टूडेंट क्या होता है, घबराता नहीं है, ठीक है। घबराहट आएगा तो हमारा ख्याल कीजिएगा आप, ठीक है। घबराहट दूर हो जाएगा, ठीक है। घबराहट यानी, और हाँ ये रुमाल लेकर जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि हाथ में अगर पसीना चले तो आप उसको पोंछ सके, ताकि फ्रिक्शन गबड़ाए नहीं। और गोला कैसे भरना है पता ही है, पहले बाहर अब घेरा अंदर। बनाएंगे और फिर अंदर करेंगे, हम्म। ठीक है। बाहर घेरा बनाएंगे हाँ। और अंदर रंग देंगे उसको, ये गोला भरने का तरीका होता है, ठीक है। और हमको देखिए, हम दिखाई दे रहे हैं आपको, भैया क्या पूछ रहे हैं, हम हाँ। पूछ रहे हैं, है ना। तो एक इंसान जो फेल हुआ है इस एग्जाम में, वो आपको पढ़ा रहा है, और अच्छे से पढ़ा है। मतलब ऐसा लगा होगा, ऐसा लगा है क्या आपको कि भैया जो पढ़ा रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, या फिर अजीब लग रहा है, ऐसा लगा आपको? बहुत सारी चीजें सीखने मिली आपको, है नहीं? हम्म। ठीक है, नई नई चीजें सीखने मिली, अभी और सीखेंगे, है ना। अभी एग्जाम के बाद ही बैठेंगे अपन, क्योंकि हम बहुत सारा सारा चीज पढ़ा नहीं पाए हैं। हम इसलिए पढ़ाना चाहते हैं कि अगले साल जो बच्चा लोग आएगा, वो उसके लिए कम से कम तैयार हो जाएगा एक वीडियो का श्रृंखला, ताकि वो देख सकेगा, ठीक है। और आपके लिए भी काम में आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि एग्जाम खत्म हो गया आप क्यों पढ़ा रहे हैं, वो 9th में आप जाइएगा ना, तो वो काम आएगा, ये सारी चीजें आपको काम आएंगी, ठीक है। जो समांतर श्रेणी पढ़ते हैं ना, वो 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, अभी आपको समझ में आ गया है ना। अब उसके प्रश्न कर सकते हैं आप, आपको दिक्कत उतना नहीं आएगा, ठीक है। कभी भी घबराना नहीं है, देखो जीवन जो मिला है ना, वो घबराने के लिए नहीं मिला है। एक चीज नहीं हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा चीज प्रयास करते रहेंगे, प्रयास में कोई कमी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। हम्म हमारा पढ़ाना कब सिद्ध होगा, जब आप पढ़ना शुरू कर दें, जैसे आज पढ़े, है ना।
जिस तरह से अभी पढ़ रहे हैं उसी तरह से हमेशा पढ़ते रहें, तो आगे यही चीज है, यही मेहनत आपको बहुत आगे लेके जाएगा। ठीक है, जिससे हम लोगों का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा, बिहार को समृद्ध बनाने का। ठीक है, यस। बिहार समृद्ध होगा तो पूरा देश समृद्ध हो जाएगा अपना। ठीक है, कल युवा दिवस है, अग्रिम बधाई आपको युवा दिवस की। आप सब युवा है ना। अच्छा करिए, अच्छा बनिए, ताकि देश समाज राष्ट्र का नाम ऊपर कीजिए, है ना। फालतू चीज खाना बंद कीजिए, फालतू चीज पीना, तो क्या ही है पीना, अगर कोई आपके नीचे होगा उसको समझाइए, है ना। आपसे नीचे जो है, आपसे ऊपर को तो नहीं समझा सकते आप, है ना। खाना पीना, अच्छा खाना, सात्विक खाना, सात्विक भोजन, है ना। अच्छा सोचना, सबके बारे में, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, है ना, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, यही हमारा पढ़ाने का मूल मंत्र है। ऐसा नहीं है कि हम आपको पढ़ा दिए, एक तलवार दे दिए और उसको कहीं भी चलाते रहोगे ना। उसका इस्तेमाल गलत नहीं होना चाहिए। तो आपको तो पता ही है, आशीर्वाद और श्राप। हम्म। तो आप देख लीजिएगा क्या लेना है आपको, आशीर्वाद लेना है कि श्राप लेना है ना। अच्छा काम करना है। हम लोग इतने दिन 56 से लगभग 60 दिन हो गए हैं, तो कुछ और दिन और है। 60 दिन पढ़े हैं, 60 दिनों में बहुत चीज सीखे हैं। ठीक है, बहुत चीज। हम जितना मेहनत पिछले साल किए थे उससे 4 गुना मेहनत किए हैं हम इस बार। ठीक है, तो 4 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, जितना भी कह लो, बहुत मेहनत किए हैं। मुझे अपने लिए समय नहीं था आप लोग को पढ़ाने के चक्कर में, है ना। ये देखो हिंदी का इंग्लिश करते रहते थे, ये देखो हिंदी, हिंदी का इंग्लिश करते रहते थे कि हाँ भाई क्या है इसमें, क्या क्या दिया हुआ है। बहुत समय लगता था। ठीक है, अब बस आप लोग अच्छे से एग्जाम दे दीजिए, बस हमारा काम सफल हो जाएगा। रिजल्ट आना ना आना अलग बात है। ठीक है, अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, और हमेशा ऐसा सोचिए कि हम सफल ही होंगे। निराशा का मन मतलब नहीं रखिए अपने अपने पास। ठीक है, उसको ऐसे लीजिए और काट दीजिए। दिख रहा है, हाँ। निराशा आएगा, सही। उसको जैसे ही आएगा सामने ऐसे पकड़ना है और काट देना। ठीक है, कैसे काटेंगे, आशा अंदर डालनी है कि हाँ भाई, अरे इससे क्या होता है, कुछ नहीं होता है। जितना पढ़े कम से कम दिमाग में तो आया, कम से कम वो तो समझ में आया हमको सारी चीजें, उसका इस्तेमाल आगे होगा। जैसे हम फेल हो गए थे अपने एग्जाम में, एनटीएससी वाले एग्जाम में, लेकिन इंजीनियरिंग वाला एग्जाम में पास हो गए, इंजीनियर बन गए। अब अपना पढ़ते हैं, कमाते हैं, सब कुछ होता है। ठीक है, तो कुछ भी चीज आप कर रहे हैं ना, उसका बाद में बहुत लाभ मिलने वाला है। ठीक है, और हमसे जुड़े रहिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि आपको भूल जाना है, मेरे से आप हमेशा कांटेक्ट में रहिए। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आपके जीवन में, कुछ भी करना है आपको ना, मेरे से शेयर करिएगा। ठीक है, आप आपके लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं। अगर कॉल नहीं लग रहा है तो आप मैसेज पे वॉइस नोट भेजिए कि भैया ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, हम आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, हम आपके पास से कहीं नहीं जा रहे हैं। यस। ठीक है, आपके साथ ही हैं, है ना। आंख बंद कीजिए, वहीं रहेंगे आप, वो हमारी बातें याद रखिए आप। ठीक है, हमें बहुत बड़ा काम करना है ना, और उसके लिए अपने लाइफ में बहुत अच्छा करना है। ठीक है, कभी भी घबराना नहीं है ना। घबराते वो फालतू लोग हैं। ठीक है, घबराहट, परेशानी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फालतू। आपका आपका ध्यान किस पे होना चाहिए, केवल प्रश्न पे और उसका उत्तर पे। नहीं आ रहा है, आगे बढ़िए, उसमें अटकिए नहीं। आ रहा है समझ में सबको। प्रश्न पे ध्यान होना चाहिए आपका, और उसका उत्तर पे। आपके दिमाग में जो भी, ये मत सोचिए अरे ये नहीं होगा तो वो हो जाएगा, वो नहीं होगा तो वो हो जाएगा, इतना सोचे थे कि 1000 रुपया मिलेगा तो ये करेंगे, और ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। ये ये चीज नहीं आना चाहिए दिमाग में। इसको साइड में रखो, है ना। भगवत गीता में एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु माँ कर्मणि, ऐसा करके एक श्लोक है। उसका अर्थ यह है कि हम हमको, हमारा फल पे कोई बस ही नहीं है।
हमारा रिजल्ट जो आएगा उस पे हमारा कोई बस नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? काम, कर्म। और ठीक है, हमारे हाथ, हमारे बस में वही है, हम पढ़ सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं। रिजल्ट देना ना देना वो छोड़ दो, उस रिजल्ट को सोचो ही नहीं। रिजल्ट पे ध्यान रहेगा तो आप सफल नहीं होगे। आपका ध्यान किस पे होना चाहिए? प्रश्न और उसका उत्तर, या सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझने में। विषय में जो दिया हुआ है वो समझ आ रहा है कि नहीं, यार नहीं आ रहा है तो सर से पूछेंगे जो भी अवेलेबल है ना। अगर आपको हमसे पूछना है हमसे पूछिए, है ना। अपने अंदर उसको मत रखिए, पूछिए। ठीक है। और आपको घबराना नहीं। रिजल्ट इज लाइक, जैसे हमको दिल्ली जाना है, हम घर से चलेंगे ही नहीं तो दिल्ली क्या पहुंचेंगे सोच के? घर से चलना पड़ेगा ना, चलेंगे, घूमेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ट्रेन पकड़ेंगे। समझ में आ रहा है? घर से अपना हाँ। कदम निकालेंगे, फिर ट्रेन पकड़ेंगे, फिर ट्रेन से कहीं और जाएंगे, फिर दो तीन ट्रेन बदलेंगे, फिर आएगा हमारा स्टेशन, दिल्ली आएगा फिर। अब घर से निकलेंगे ही नहीं, केवल रिजल्ट के बारे में सोचते रहेंगे, अरे बीच में ये हो जाती तब, वो हो जाती तब, ऐसे हो जाती तब, हम क्या करूँ ऐसा। ये क्या ही है? ऐसा सोचिएगा तो आपको कभी नहीं होना। इसलिए आपका ध्यान केवल प्रश्न और उसके उत्तर पे होना चाहिए, और विषय वस्तु पे होना चाहिए। विषय क्या है वो समझ में आया है कि नहीं आया है? नहीं आया है, कोई भी शिक्षक आपके पास अवेलेबल होंगे, उनसे पूछिए। ठीक है। और हमसे बात करिए, जो भी परेशानी है। आपके जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। अगर आप फेल होते हैं कोई बात नहीं, बस उस समय ये चीज नहीं लगना चाहिए कि यार हम प्रयास नहीं किए थे। आ रहा है समझ में? ये मलाल नहीं रहना चाहिए। हमने प्रयास किया, फेल हो गया, होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बल्ब देखते हैं जिससे अभी पढ़ रहे हैं आप सब, सारे के यहाँ, सबके यहाँ बल्ब है। वो बल्ब बनाने वाला 20,000 बार फेल हुआ था, तब जाके बल्ब बना था। ठीक है। तो 20,000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया, सोचो 20,000 बार फेल। यहाँ एक ही दो बार फेल होने में प्राण निकल जाता है। क्या कहा जाता, क्या कहा उसने? कि हमने 20,000 नए तरीके ढूंढे जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। हम फेल थोड़ी हुए हैं, हर बार कुछ ना कुछ सीखे हैं, है ना। या तो जीतते हैं या सीखते हैं, हारते कभी नहीं। ध्यान रहेगा। या तो जीतेंगे या सीखेंगे, हारेंगे कभी नहीं। ठीक है। और फेल होने से घबराना नहीं है। कुछ भी घबराहट मन में आए, मेरे को कॉल लगाओ, फोन, है ना, हम उठाएंगे कॉल। अगर नहीं उठाएंगे तो तुम्हें मैसेज कर देंगे कि हम वापस कॉल करेंगे तुम्हें, लेकिन हम तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं। इतना ध्यान रखना, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आप लोग से हमको एक अच्छा राज्य बनाना है, उसके लिए टीम तैयार करना है, तो अच्छे लोग आने चाहिए मेरे साथ, है ना। और हम ढूंढते रहते हैं, तो अगर आप मेरे साथ जुड़ के रहिएगा, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप मेरे पास 10 कदम आइएगा, हम आपके पास 90 कदम चलेंगे। ठीक है। तो आपको शुरुआत करनी है। आप अपना पढ़ाई जारी रखिए, खूब पढ़िए, खूब मस्ती से काम कीजिए, है ना। और मेरी डांट है ना, टीचर का डांट जो होता है ना, प्यार होता है। ठीक है। जब टीचर डांटते थे ना तो लगता था यार, सर कितना डांटते हैं। हमको लगता था कि यार ये बोलेंगे तो वो हो जाएगा वो, लेकिन बाद में समझ में आता है कि सर का डांट जो था ना, हमको बनाने के लिए ही था। ठीक है। सर का डांट, हम जो अभी है, जैसे इंजीनियर बन गए तो सर का डांट था कि हाँ भाई ये करो वो नहीं करो। जैसे हमको फेसबुक नया नया आया था तो फेसबुक चलाने का वो लगा था कि फेसबुक चलाएंगे चलाएंगे। एक दिन सर हमको देख लेते हैं, अब भाई फेसबुक चला रहे हो, तो कोटा में पढ़ते थे। तो हम कि हाँ सर नया नया है तो थोड़ा सा, नहीं नहीं इसको बंद करना है। पूरे भरे क्लास में डांटे थे हमको। और ऐसे प्यार से नहीं, मतलब लताड़ लगाया था हमको। फिर हमने क्या कहा, उन्होंने क्या मुझे को बोला था कि बाबू तुम ऐसा हो जाओगे ना कि फोन साइड में रखोगे, फेसबुक व्हाट्सएप ये सब चलाने का समय नहीं होगा तुम्हारे पास। और आज ऐसा होता है, काम करते समय नहीं याद आता फेसबुक, ये सब फालतू चीज लगता है। ठीक है। अभी आप लोग के पास काम नहीं है तो फेसबुक बहुत अच्छा है, स्नैपचैट अच्छा है, व्हाट्सएप पे पूरा बातचीत करो, है ना। और द इंस्टाग्राम चल रही थी आजकल,
सबसे दूर रहा मैया बाबू। ठीक है, मेरा बात ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए आज मतलब आज लगा था कि कुछ आपको बताएंगे लास्ट में। देख रहे थे आज की गए थे स्कूल में तो आप लोग थोड़ा घबराए हुए लग रहे थे। कोई बात नहीं है ना, प्रश्न का उत्तर नहीं दिए हैं कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आता है उतना कॉन्फिडेंस होके जाओ कि हाँ भाई ये आएगा तो हम बना लेंगे। ठीक है, बस। और कुछ पूछना है आप लोगों से, आप लोगों को हमसे तो पूछ सकते हैं। कुछ भी, कुछ भी पूछना हो। ये 7-8 दिन में घबराना नहीं है, ठीक है, ध्यान रहेगा। नो घबराहट। जैसे हर दिन जाते हो स्कूल में उसी तरह एग्जाम दे के आना है। ठीक है, और रोल नंबर और बुकलेट नंबर सही से भर के आना। सबसे पहले वही भरना है। हाँ। इन्हें कि रोल नंबर बुकलेट नंबर छोड़ दिए और पूरा आंसर भर के आ जाइए, एको नंबर जचेबो ना करता। तो कम से कम वो दोनों चीज, और कोई भी प्रश्न छोड़ के मत आइएगा। ये प्रश्न गलत करने पे माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं अनटेकानी नहीं शुरू में बनाना, अंत में करना ये काम। शुरुआत में कैसे करना, जो आता है वो बनाओगे। ठीक है, अरे नहीं भैया नंबर कटना ही नहीं है तो सही ऐसे लगा देते हैं, ऐसे लगाने में फिर गड़बड़ हो जाएगा। अंत में, बिल्कुल अंत में, लास्ट का 15 मिनट में ये काम करना है। ठीक है, जैसे 1.5 घंटा का होता है ना, तो 1 घंटा 15 मिनट बनाइए, है ना, और वो 5-10 मिनट जो भी बचेगा 15 मिनट उसको उसमें लगाइए कि हाँ भाई इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है ना। संभावित उत्तर उसमें टिक लगा दीजिए। हम टेस्ट में ऐसा ही किए थे पिछले बार। हाँ, तो यही एक तरीका होता है अंत में, है ना, अंत में, शुरू में नहीं। पूरा अच्छे से बनाइए, है ना, और फिर काम कीजिए। अभी 15 को टेस्ट होगा तो फिर से बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए। और सब कुछ नहीं ना, सब ठीक है ना, सारा कुछ ठीक है, तबीयत ठीक है सबका। हम्म, दवाई वाई नहीं पहुंचाना है। किसी का तबीयत खराब होगा तो दवा ववा पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई मोहित, हमारा तबीयत कैसे खराब हो गया। कि पहले हम आके मारेंगे तब दवाई ववाई होगा। हाँ तो उसके बाद ना, हाँ, तो देना तो पड़ेगा ना, तो तुमको ठीक करना है, कैसे एग्जाम हुआ दोगे। पहले तो पीटेंगे उसके बाद दवाई दे देंगे। ठीक है, अभी जैसे देखो ये दिखाई दे रहा है तुमको, ये देखो यहाँ ये, अभी अभी ये ऐसे होगा, ऐसे। ठीक है, तो ये जो है ये ठंड से बचने का उपाय है, और तुमको उपाय दिखाते हैं तो देखो। नहीं दिख रहा है भैया। हाँ। दिख रहा है। हाँ। तो ये नीचे है, तो ये आधा गर्मी ये दे रहा है। ठीक है, तो इंतजाम करके रखो, है ना। हम इसलिए रखते हैं ना कि यार अपने राज्य को अच्छा बनाना है तो कम से कम स्वास्थ्य तो अच्छा रहे, है ना। अरे तो दिन भर ही रहेगा मान लो, अरे कहा हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया, तो दिन भर इसी में रहेंगे, सामने क्या देखना है ना। बुखार लगल है, ए मम्मी बहुत बुखार है, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या करें। अपने से परेशान रहेंगे, अगर बीमार रहोगे तो अपने से परेशान रहोगे, सामने क्या ही करोगे। ठीक है, इसलिए बीमार कम से कम होना है, उसके लिए व्यायाम करिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, है ना। चलिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही है। सूर्य भगवान से प्रार्थना, पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट न मिले, मिले भी तो सहने की शक्ति दे भगवान, दुख बटाने के लिए हिम्मत प्रदान करे। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम देव शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिरविश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति। शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि, ओम शांति शांति शांति।
सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ठीक है, घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से, है ना, एकदम मस्ती के साथ। ठीक है, हम्म। प्रश्न बनाइए, प्रश्न करिए, प्रश्न करेंगे हम लोग, है ना, आंसर राइटिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, और उसके बाद मस्ती से एग्जाम देंगे, है ना, कोई डर नहीं है। हाँ, डर क्या होता है। बाय बाय।